का भी विरोध होता है एक तरफ से, और उसके बाद आप 60-40 कर रहे हैं कि भाई ओपन टू ऑल, उसका विरोध नहीं है। ये सरकार लगातार ये सरकार जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर के असंवेदनशीलता दिखा रही है, सरकार ने लंबे लंबे बातें करी, बड़े बड़े स्वप्न दिखाए, युवाओं को ऐसा लगा कि घर घर से पकड़ पकड़ कर नौकरी दे दिया जाएगा। ऐसा सपना दिखाने के बाद उनके सपनों पर जिस तरह से तुषारपात इस सरकार ने किया है, और चूंकि सदन चल रहा है और सदन के अंदर यह विषय आया था और सर्वसम्मति से लोगों ने, सभी दल ने इनके 1932 के आधारित नियोजन नीति बनाने के पक्ष में जो उन्होंने कहा था, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया था। लेकिन आज अगर कोर्ट ने कोई उसमें डिसीजन किया है तो मुख्यमंत्री क्यों डर रहे हैं उसको बताने के लिए? वो करने के लिए तो कर ही रहे हैं, तो स्पष्ट करनी चाहिए। गतिरोध को खत्म अगर करना है, सदन तो हम लोगों ने अच्छे से प्रारंभ किया था, जो उनकी इच्छा थी, जब सदन चलना चाहिए, यहाँ प्रश्न आने चाहिए, लोगों की बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है, मुझे क्या, सभी को लगता है, आप सहित झारखंड के सभी लोगों को लगता है कि यह जो सरकार है, यह सरकार नियोजन नीति पे स्थिति को अस्पष्ट नहीं करना चाह रही, आगे नहीं बढ़ रही। उल्टे उनके तरफ से जो बयान आ रहा है वो तो ऑफिशियली नहीं कर रहे हैं, उनके विधायक सरकार के रूप में जवाब दे रहे हैं, और किसी को बहुत खराब शब्दों में, पत्रकारों के लिए भी जो शब्द उन्होंने सदन के अंदर इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, ये दिखलाता है कि उनकी मानसिक स्थिति अब अपने कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि उनको तो आदत था जोहार यात्रा और ये चीजें कर करके बड़े बड़े माले पहनने की तो आदत थी। अब वही लोग जो माला पहनाए थे, वो जब इनको अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो इनको कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, और जब जवाब नहीं सूझ रहा है तो बगले झाँक रहे हैं, और सारा दोष जो है, बंगला में एक कहावत है, जो तो दोष नंदो घोष, वो सारा दोष जो है विपक्ष पे मड़ करके अपने को क्लीन करना चाह रहे हैं। लेकिन यह क्लीन होने वाला नहीं है, ये दाग अच्छे नहीं है। 32 की बात करने वाली हेमंत सरकार, जब इन्होंने 32 विधानसभा में लेकर आए तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया। अब ये 32 से पीछे हट गए, अब 60-40 ले आए, ये 40% बाहरियों के लिए रास्ता खोल दिया, और सारे बैंडेड जो रघुआ जी की सरकार ने 24 जिला को आरक्षित करने का काम किया था, फटाफट फोड़ कर जिला को लॉक कर दिया था उन्होंने। भाई जिला के नौजवानों को ही रोजगार मिल रहा था, लेकिन उस नीति को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब 40% बाहरियों के लिए रास्ता खोल दिया, राज्य के नौजवान सड़क पर उतरे हुए हैं। एक बार बाहरियों के लिए रास्ता खुल जाएगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। तो क्या सदन में आज भी ये जोरदार तरीके से आवाज उठेगी, सदन में लगातार उठती रहेगी जब तक सरकार, मुख्यमंत्री जवाब नहीं देंगे। जब जिसका समय जब निर्धारित है, निर्धारित समय में जब चर्चा होती है तो अपनी बात ये रखते हैं, और अपनी बात रखकर फिर वॉकआउट कर जाते हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि इनका किसी तरह से राज्य की जनता से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। सीएम का जवाब चाहते हैं। सदन में सीएम का जिस दिन इनके कहने सदन में सीएम जवाब देंगे, सदन का में सीएम का जिस दिन होता है, जिस दिन शेड्यूल्ड है, उस दिन भी कौन संवेदनशील मुद्दा, ये किसने नियोजन नीति रद्द कराई थी, ये इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? ये कौन गए थे? रमेश हांसदा कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते? रमेश हांसदा और इनके नेतृत्व में जाकर, और जितने भी उसमें आवेदन करते हैं, ज़्यादातर यूपी के और बिहार के लोग हैं जो भी उसमें को-एपिलेंट हैं। तो ये चाहते हैं किसी तरह से नियोजन नीति लटकी रहे, राज्य के युवाओं को का नियोजन नहीं हो। जो इनकी नीति है कि हम बाहर के लोगों को लाकर यहाँ नियोजित कराएं, तो ये सारी चीज़ें इनके एजेंडे में है, और हम जमीनी काम करते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ये नहीं कहेंगे कि इनकी बात पर आकर और यहाँ नियोजन को ठप कर दें और राज्य के युवा मुंह ताकते रहे, तो इनकी बातों में हम ऐसे इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। नारा लगा रहे हैं मुख्यमंत्री नियोजन नीति पे फेल हो कि ये सेंट्रली एक केंद्रीय एक उपक्रम है, उससे जांच कराई गई, उसे ये कराया गया, सर्वे कराया गया, और लगभग मुझे लगता है कि आंकड़ा पूरा नहीं, लेकिन लगभग 80-90% हमारे युवा बेरोजगारों ने कहा है कि आप नियोजन नीति लाकर और एक बीच का रास्ता निकालकर आप यहाँ नियोजन शुरू करने का काम करें, वैकेंसियाँ निकालें, और ताकि हमारे जो युवा तैयारी कर रहे हैं परीक्षाओं की, वो उसमें शामिल होकर और अपना जो हक और अधिकार है उनका वो ले सकें। तो इनकी बातों पर हम नियोजन नीति नहीं रोक सकते। युवाओं के भविष्य के साथ यदि कोई खिलवाड़ किया है तो भाजपा के लोग, और आज इनको हमदर्दी दिख रहा है। 60-40 की बात कर रहे हैं, अरे भाई गलत सर्वे किया इन लोगों ने, इन्हीं के लोगों ने ट्वीट कराकर
सर्वे कराकर सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग बिल्कुल धैर्य रखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी युवाओं को एक अच्छी सोच के साथ आगे हम लोग लेके जा रहे हैं और निश्चित तौर पर इन 2 सालों में आप देखिएगा रोजगार का अंबार होगा। अब भाजपा के बहकावे में मत आइए। इन लोगों ने 18 साल तक क्या किया? ये लोगों ने, भाजपा के लोग कहाँ थे? आज आप बताइए, 22 साल हो गया हमारे राज्य अलग हुए, और आज आपको नियोजन नीति के बारे में, जब गठन हुआ था हमारा राज्य उसी समय आप ये सब सॉर्ट आउट कर देते मामला को, तो ये मामला होता ही नहीं। ये देन जो है ये भाजपा की देन है, और आज घड़ियाली आंसू बाहर है। मैं तो रहता उजाड़ फेंकता इन लोगों को, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। अगर युवाओं की आज युवाओं को एक मिनट युवाओं के प्रति हम सबको आगे आना चाहिए। हम लोग बीइंग पॉलिटिशियन, बीइंग लीडर, बीइंग एमएलए, मैं कहना चाहता हूँ आप लोग कभी भी आप इन लोगों ने साथ नहीं दिया। आज आप देखिए सदन जब चलेगा तो नियोजन नीति के बारे में, युवाओं के भविष्य के बारे में आप बात तो करते, आप खामियां निकाल रहे हैं। अरे कितना आप हितैषी हो गए हैं भाई आप लोग। नहीं देखिए, खतियान बयानबाजी से, एक मिनट सर, बयानबाजी से खतियान में संशोधन हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। आप लोग विश्वास कीजिए हमारे मुख्यमंत्री जी पर। जब जनता ने उनको जवाबदेही दिया है और पूरे राज्य उनके कंधे पे है, तो निश्चित तौर पर हमको लगता है कि सारे मामले का सॉर्ट आउट करेंगे हम।